हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एम एस वर्ड का सेकंड वीडियो उसको देखेंगे। और यदि आपने एम एस वर्ड का पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्जिन, देखते हैं कि एम एस वर्ड में मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो एम एस वर्ड में मार्जिन क्या होता है उसको देखते हैं। कि पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। मार्जिन क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन उसके पहले आपको ये याद रखना है कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका टॉप मार्जिन, सेकंड है आपका बॉटम मार्जिन, थर्ड है आपका लेफ्ट मार्जिन, फोर्थ है आपका राइट मार्जिन और फिफ्थ है आपका गटर मार्जिन। ठीक है, तो इतने प्रकार के मार्जिन होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक लाइन से आप एम एस वर्ड में हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो आपको हर एक लाइन से आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो पहले यहीं से आपका क्वेश्चन एक बन गया। तो मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं। और ये रियलिटी में मार्जिन होता क्या है, कौन क्या टॉप मार्जिन किसको बोलते हैं, बॉटम मार्जिन किसको बोलते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या होता है, जैसे कि आप अपना कॉपी यूज़ करते हो, कॉपी में भी आपका मार्जिन रहता है। ठीक है, क्या होता है, मार्जिन रहता है, लेकिन कॉपी में आपका सिर्फ एक ही मार्जिन रहता है, वो है आपके ऊपर पे। कॉपी में ऐसे रेड कलर का देखना है, ऐसे निशान रहता है ये। ठीक है, ये जो रेड कलर का चीज़ रहता है इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। और मार्जिन को हमेशा छोड़ के लिखते हैं। तो हम कॉपी में इस तरीके से रहता है ये मार्जिन, और हम क्या करते हैं कॉपी में फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा आपके कॉपी की बात। सेम इसी तरह एम एस वर्ड में जब आप यूज़ करोगे, टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ वर्क करोगे, तो एम एस वर्ड में उसी तरह क्या होते हैं, मार्जिन रहते हैं। अब एम एस वर्ड में किस तरीके से मार्जिन रहते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि एम एस वर्ड में भी ऊपर में क्या होता है, एक मार्जिन रहता है इस तरीके से। ठीक है, नीचे में भी क्या होता है, एक मार्जिन होता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नीचे से भी यहाँ से एक मार्जिन रहता है इस तरीके से, और यहाँ से भी एक मार्जिन रहता है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एम एस वर्ड का मार्जिन। ठीक है, क्या हो गया, एम एस वर्ड का मार्जिन। कॉपी में सिर्फ ऊपर में मार्जिन रहता है, लेकिन एम एस वर्ड में 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 4 मार्जिन मैंने बता दिया। अब मैंने क्या बोला, मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से आपका पहला था टॉप मार्जिन। तो ये जो है आपका ये वाला टॉप मार्जिन है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सेकंड आपका बॉटम मार्जिन। तो ये नीचे का वाला पार्ट है, ये आपका बॉटम मार्जिन हो गया। उसके बाद था आपका लेफ़्ट मार्जिन। तो ये वाला था आपका लेफ़्ट मार्जिन। उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका राइट मार्जिन। तो ये था आपका राइट मार्जिन हो गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका मार्जिन। मार्जिन इसी को कहते हैं। और हम जब टेक्स्ट जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, मार्जिन को छोड़ के लिखेंगे। जैसे यहाँ से हम इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से ऐसे करके लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो इसी को मार्जिन कहते हैं। और एक फिफ्थ प्रकार का मार्जिन है, उसको गटर मार्जिन कहते हैं। गटर मार्जिन यहाँ पे उपस्थित रहता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे गटर मार्जिन होता है, मतलब। और यहाँ पे देख लेते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, तो 5 प्रकार के, पहली बात आपको याद रखना है कि 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। ठीक है, गटर मार्जिन देखो, गटर मार्जिन यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होता है। तो वही आपको बोला है, गटर मार्जिन 2 होते हैं, एक लेफ्ट गटर मार्जिन और एक टॉप गटर मार्जिन। ये वाला टॉप गटर मार्जिन और ये वाला लेफ्ट गटर मार्जिन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मार्जिन। तो इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो मैं 5 प्रकार का जो मार्जिन बताया हूँ, गटर मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 प्रकार के गटर मार्जिन होते हैं। गटर मार्जिन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, एक टॉप पे पाया जाता है और एक लेफ्ट पे पाया जाता है। कहने का मतलब ये आपका एक मार्जिन हो गया, ये आपका एक मार्जिन हो गया, और ये आपका एक मार्जिन हो गया, ये आपका मार्जिन हो गया, ये आपका टॉप मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन हो गया, ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये राइट मार्जिन हो गया। तो आपका गटर मार्जिन यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये टॉप हो गया। और गटर मार्जिन आपका यहाँ पे पाया जाएगा, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो गटर मार्जिन 2 जगह पाया जाता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी पेज में मार्जिन और टेक्स्ट के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, इंटेंड कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इससे, क्योंकि इससे भी कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पेज में मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान
क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इंटेंड कहलाता है। लेकिन ये जो शब्द है ये बोलना क्या जा रहा है उसको हम देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के मार्जिन। ये हो गया आपका क्या, टॉप मार्जिन हो गया, ये हो गया आपका बॉटम मार्जिन हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट मार्जिन हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका राइट मार्जिन हो गया, ठीक है। 4 प्रकार के मार्जिन। और गटर मार्जिन हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन गटर मार्जिन भी होता है। गटर मार्जिन कहाँ होता है, एक टॉप पे होता है और एक लेफ्ट पे होता है, आपको ये याद रखना है। और हम क्या करते हैं, मार्जिन को छोड़ के हमेशा लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे करके लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो क्या बोला, इंटेंट क्या होता है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, इंटेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका मार्जिन, ठीक है, और ये हो गया आपका टेक्स्ट। उन दोनों के बीच में ये स्पेस बच रहा है थोड़ा सा हल्का सा, ये वाला स्पेस जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला स्पेस, यही स्पेस कहलाता है, इंटेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटेंट। तो क्या बोलना चाह रहा है, किसी पेज में मार्जिन और टेक्स्ट के बीच के स्थान क्या कहलाता है, इंटेंट कहलाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्या कहलाता है, इंटेंट कहलाता है। और मार्जिन रूलर बार में होता है, आपको ये भी याद रखना है कि मार्जिन कौन से बार में होता है, रूलर बार में होता है। हमने MS वर्ड के पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, जिस प्रकार MS, हम जब पहले वीडियो पढ़ रहे थे MS वर्ड का, उसमें क्या था, हम क्या देखे थे, हम एक ऑप्शन देखे थे, जूम का ऑप्शन। और वो जूम का ऑप्शन कहाँ पे बताया था, मैंने आपको स्टेटस बार पे बताया था। उसी प्रकार ये मार्जिन कौन से बार पे होता है, मार्जिन आपके रूलर बार में होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें अब मैंने आपको जितना भी आपको ये सब चीज़ बताया है सभी से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, गटर मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, गटर मार्जिन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इंटेंट किसको बोलते हैं, मार्जिन जो रहता है, जो मार्जिन यूज़ करते हैं वो मार्जिन कौन से बार पे होता है, ये सब चीज़ आता है। तो इसको बोलते हैं आपका मार्जिन, ठीक है। अगर आपको मार्जिन समझता है, खुद के जो आप कॉपी यूज़ करते हो, फेयर कॉपी यूज़ करते हैं, रफ़ कॉपी यूज़ करते हैं, उसमें भी तो मार्जिन होता है ना, ठीक है। तो वही मार्जिन आपके क्या करते हैं, MS वर्ड में भी यूज़ करते हैं, है ना। दोनों में अंतर एक ही है कि जब आप कॉपी यूज़ करते हो उसमें एक ही मार्जिन होता है टॉप पे, लेकिन MS वर्ड पे आप यूज़ करोगे उसमें 5 मार्जिन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइन स्पेस क्या होता है, ठीक है। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, इमेजिनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको इमेज के साथ साथ आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके सब चीज़ एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं लाइन स्पेस किसको बोलते हैं। तो 2 लाइनों के बीच के स्पेस को लाइन स्पेस कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैंने भी इसका एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने क्या बोला, इसमें 2 लाइनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, लाइन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 लाइनों के बीच के स्पेस को लाइन स्पेस कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। ये हो गया, ये हो गया MS वर्ड। MS वर्ड में आप क्या करोगे, टेक्स्ट से रिलेटेड कार्य करोगे। ये मान लो हो गया पहला लाइन हो गया ये पूरा, ठीक है। ये पहला लाइन हो गया, ये जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, ये हो गया आपका सेकेंड लाइन हो गया, ठीक है। ये आपको दिखा पहला लाइन कौन सा, पहला लाइन ये वाला हो गया, ठीक है। सेकेंड लाइन ये वाला हो गया, लेकिन पहले और सेकेंड लाइन के बीच में ये गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये मतलब ये मैंने आपको ये वो कर रहा है, रेड कलर का आपको डार्क कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। इसी स्पेस को तो क्या कहते हैं, लाइन स्पेस कहते हैं। अगर मैं लाइन स्पेस को बढ़ाऊंगा तो गैप भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको बस समझ आ रहा है कि लाइन स्पेस किसको कहते हैं, 2 लाइनों के बीच के स्पेस को लाइन स्पेस कहते हैं। 2 लाइन मतलब ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, और दोनों के बीच का जो स्पेस है ये, इसी को क्या कहते हैं, लाइन स्पेस कहते हैं। और ये कंप्यूटर को जब ऑन करोगे, ऑन करने के बाद जब MS वर्ड को ऑन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, लाइन स्पेस, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस 1 रहता है। आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे लाइन स्पेस रहता है। ये आपको यहाँ पे जाना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यही होता है आपका लाइन स्पेस, यहीं पे रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट रहता है लाइन स्पेस। तो आपको लाइन स्पेस समझ आया कि नहीं आया, समझ आया ना आपको। तो यही होता है आपका लाइन स्पेस। लाइन स्पेस मतलब 2 लाइनों के बीच का जो गैप होता है वही लाइन स्पेस कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं
ये आपको समझ आ गया ना कि दो लाइनों के बीच के स्पेस लाइन स्पेस, और बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस क्या होता है, 1 होता है। हर एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, इससे हर एक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं फाइंड गो एंड रिप्लेस। फाइंड गो एंड रिप्लेस, ठीक है। फाइंड का होता है शॉर्टकट की, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है एमएस वर्ड में, Ctrl+F। ठीक है, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन अभी आपको क्या करना, शॉर्टकट की याद करना। मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत सारे शॉर्टकट की बताए थे, फिर से शॉर्टकट की आ रहा है कि फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+F। गो टू का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+G। और रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+H। नाम से ही पता चल रहा है आप, Ctrl+F, F मतलब फाइंड, Ctrl+G, G मतलब गो टू। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है रिप्लेस का होता है Ctrl+H। ये रिप्लेस का क्या होता है, आपका शॉर्टकट की होता है। और ये फाइंड एंड रिप्लेस का होता है आपका प्रेस F5। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में और इसमें अंतर इसलिए है क्योंकि अगर आप Ctrl+F दबाओगे तो डायरेक्ट आप फाइंड में पहुंचोगे, Ctrl+G दबाओगे डायरेक्ट आप गो टू में पहुंचोगे, और Ctrl+H दबाओगे डायरेक्ट रिप्लेस में पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप F5 प्रेस करते हो तो फाइंड एंड रिप्लेस का ये तीनों एक साथ आपको क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो यही होता है आपका। तो अभी के जब एग्ज़ाम हुआ था, अभी मेरे हिसाब से 2019 में, सॉरी 2020 में आपका पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सा क्या बोलते हैं फंक्शन बटन प्रेस करते हैं, तो F5। ठीक है, उसके बाद आपके अभी जो एग्ज़ाम हुआ था शिक्षाकर्मी लोग का, उसमें भी आपका क्वेश्चन आया था कि गो टू के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो Ctrl+G है ना। फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस के लिए आपका Ctrl+H होता है। अब ये फाइंड, गो टू और रिप्लेस क्या होता है उसको देखते हैं एग्जाम्पल के सहायता से। क्या होता है, पहले हम बात करते हैं फाइंड की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फाइंड की बात करते हैं। क्या होता है, जैसे कि मैंने एमएस वर्ड क्या किया, एमएस वर्ड यूज़ किया, और एमएस वर्ड में बहुत सारे क्या किए, टेक्स्ट को लिखे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पूरा टेक्स्ट को लिखा हुआ हूँ। ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट को क्या किया हूँ, लिखा हुआ हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इतने सारे टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो ये थ्योरी लिखा है। ठीक है, मान लो इस थ्योरी को ढूंढना है कि इतने सारे टेक्स्ट में कितने कितने जगह पे मैंने थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर सबको ढूंढना स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ से लाइन से देखूँगा कि इस लाइन में थ्योरी नहीं लिखा है, फिर ये वाला लाइन में थ्योरी नहीं लिखा है, फिर यहाँ भी थ्योरी नहीं लिखा है, हाँ फिर ये वाला लाइन में थ्योरी लिखा है, तो ऐसे में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, पूरे जितना मैं वर्ड लिखा हूँ, ठीक है, उतने वर्ड में एक पर्टिकुलर मेरे को क्या करना है, वर्ड ढूंढना है। जैसे कि मेरे को थ्योरी वर्ड ढूंढना है कि मैंने थ्योरी वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल मतलब शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, Ctrl+F यूज़ करूँगा। उसके बाद Ctrl+F यूज़ करूँगा, एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, उस थ्योरी का क्या करना है, उस थ्योरी को डालना है। ठीक है, जैसे ही आप फिर थ्योरी को डालने के बाद ओके प्रेस करोगे, फिर जितना भी आप इन सभी लाइन में जितना भी आप थ्योरी लिखे रहोगे वो क्या होगा, अलग से आपको शो करेगा। ठीक है, कि आप यहाँ यहाँ जगह थ्योरी लिखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ के लिए आपका क्या यूज़ करते हैं, फाइंड बटन का मतलब फाइंड शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि गो टू किसके लिए यूज़ होता है। गो टू एक सीधा साधा एग्जांपल है इसका। जैसे कि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो और टोटल आप कम से कम 50 पेज यूज़ किए हो। ये तो आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये तो सिंगल एक ही पेज है। उसी प्रकार आप बहुत सारे कंटेंट बना रहे हो, उसमें मान लो आप 50 पेज पूरा क्या कर डाले, उस 50 पेज में पूरा लिख डाले हो। ठीक है, और अगर आपको 30 मतलब मान लो आपको 15वें पेज पे क्या करना है, जाना है। ठीक है, तो 15वें पेज पे जाओगे तो आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, माउस के सहायता से भी जा सकते हो। तो लेकिन माउस के सहायता से 15वें पेज में जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे, आप गो टू ऑप्शन का शॉर्टकट की का उपयोग करोगे। क्या आप प्रेस करोगे कीबोर्ड में Ctrl+G, Ctrl+G, आपके पास क्या होगा, एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, और गो टू के जगह पे क्या डालोगे, गो टू के जगह पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, पेज, तो पेज पे क्लिक करोगे और पेज के बाद क्लिक करने के बाद वहाँ पे क्या डालोगे, 15 डालोगे। 15 डालने के बाद जब आप ओके करोगे तो आप मैं अभी फर्स्ट पेज पे हूँ, है ना। उसके बाद आप
अगर गो टू ऑप्शन का यूज़ करोगे और वहाँ पे 15 डालोगे तो आप डायरेक्ट 15वें पेज पे क्या कर दोगे, पहुँच जाओगे। तो गो टू का यही होता है आपका। फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो आपका शब्द है उसको ढूंढने के लिए फाइंड का यूज़ करते हैं। गो टू का यूज़ क्यों करते हैं, कहीं पे मतलब बहुत सारे आपके पास पेज है, उस बहुत सारे पेज में आपको कहीं भी जाना है, आपको फर्स्ट पेज से आपको मान लो आपको फर्स्ट पेज से आपको 10th नंबर के पेज में जाना है, तो जल्दी करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। अब है आपका रिप्लेस। रिप्लेस का क्या यूज़ करते हैं, मान लो ये भी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो इतने सारे आपने क्या लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ये है, ये आपको ये क्या लिखा है, सॉल्ड लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे सॉल्ड लिखे हुए हैं। अब क्या करना है आपको, इस सॉल्ड जो लिखा हुआ है इसको क्या करना है, किसी दूसरे चीज़ से रिप्लेस करना है। मान लो आपको लगता है कि ये सॉल्ड की जगह क्या आना चाहिए, कुछ अलग वर्ड आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे, मतलब शॉर्टकट की यूज़ करोगे और क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल+H प्रेस करोगे, ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक फाइंड का मिलेगा और सेकंड नंबर पे रिप्लेस का मिलेगा। तो फाइंड में क्या डालोगे आप, सॉल्व्ड डालोगे, ये वाला जो लेटर है इसको डालोगे, ठीक है। और रिप्लेस की जगह मतलब जिस ये सॉल्व्ड को जिससे आपको रिप्लेस करना है, मान लो ये सॉल्व्ड को आपको लगता है कि ये सॉल्व्ड की जगह कंप्यूटर आना चाहिए, तो रिप्लेस की जगह आप कंप्यूटर लिखोगे। फिर उसके बाद जैसे आप ओके करोगे तो जितने भी यहाँ पे इतने में जितने भी आप सॉल्व्ड लिखा होगा वो सॉल्व्ड की जगह आपको कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये सॉल्व्ड आप सॉल्व्ड मतलब यहाँ पे सॉल्व्ड लिखा है, यहाँ पे सॉल्व्ड नहीं लिखेगा, कंप्यूटर लिखाएगा, ठीक है, कंप्यूटर लिखा रहेगा, ठीक है। तो यही है आपका, ये सब चीज़ के लिए आपका यूज़ करते हैं क्या, रिप्लेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका लाइन स्पेस गो टू एंड रिप्लेस, ठीक है। तो आपका इसका शॉर्टकट की हमेशा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+F होता है। गो टू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+G होता है। रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+H होता है। और पूरा अगर एक साथ सभी को ओपन करना है तो कौन सा, ये फाइंड एंड रिप्लेस का ये होता है आपका F5 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक लाइन से इससे क्वेश्चन बनते हैं। लाइन स्पेस क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं, बैक स्पेस एंड ये होता है आपका डेल मतलब डिलीट की। आपके जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन होता है और डेल का बटन होता है। तो इन दोनों बटन का यूज़ करके हम MS वर्ड में क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो क्या लिखा है, पहली बात देखते हैं इसको डेफिनेशन को, कि बैक स्पेस की कर्सर के बाएं स्थित डेटा को एक एक करके मिटाने के लिए बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप क्या यहाँ पे क्या देखना है, कर्सर के बाएं स्थित डेटा को एक एक करके मिटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। और डेल की का प्रयोग कर्सर के दाएं स्थित डेटा को एक एक करके मिटाने के लिए डेल की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होता है बैक स्पेस की, क्या होता है डेल की। देखो ये है आपका MS वर्ड का इंटरफेस। ये जो आपको दिख रहा है प्रॉब्लम के जस्ट बाद, ये यहाँ पे दिख रहा है, देखना ब्लैक कलर का, ठीक है। एक मिनट अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, ये होता है आपका कर्सर। मैंने कर्सर को यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका कर्सर, ठीक है। अब ये कर्सर का क्या बोला, जब जैसे आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे तो कर्सर के दाएं स्थित क्या करेंगे, शब्द मिटते जाएंगे। तो कर्सर यहाँ पे है, कर्सर के दाएं स्थित शब्द क्या है, एम है। तो जैसे आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे, यहाँ पे कर्सर है आपका, यहाँ पे कर्सर है, तो कर्सर के जस्ट बाएं कौन है आपका, कर्सर के बाएं जस्ट कौन है आपका, एम है। तो एम जैसे आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे एम मिट जाएगा। फिर उसके जस्ट बाएं कौन है आपका, ई है, फिर ई मिट जाएगा। फिर जैसे आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे तो एल मिट जाएगा, फिर बी है तो बी मिट जाएगा, फिर ओ है तो ओ मिट जाएगा। ये होता है। तो कर्सर के बाएं स्थित एक एक शब्द को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं डेल की का क्या होता है। ये आपका कर्सर देखो, ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम के एम के जस्ट बाद ये जो है ना वो आपका क्या है, आपका कर्सर है। तो आप कर्सर को देखते रहो, ठीक है। और जैसे मैं डेल क्या करूँगा, डेल बटन प्रेस करूँगा तो क्या बोला है, कर्सर के दाएं स्थित डेटा को एक एक करके मिटाने के लिए। तो कर्सर ये है आपका, ठीक है। कर्सर के दाएं स्थित डेटा में क्या क्या लिखा है, सी लिखा हुआ है।
तो जैसे मैं डेल प्रेस करूँगा तो सी मिट जाएगा। उसके सी के जस्ट बगल में कौन है आपका ए है, फिर ए मिट जाएगा, फिर एन है, फिर ए मिटेगा, फिर बी है, बी मिटेगा, फिर ई है, फिर ई मिटेगा, इस तरीके से। तो अब समझ आया आपको कि क्या होता है। तो क्या होता है कि कर्सर के बाएं स्थित डेटा को एक एक करके मिटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं, और डेल का भी मतलब कर्सर के दाएं से डेटा को एक एक करके मिटाने के लिए डेल की का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अंडू और रीडू क्या होता है। अंडू और रीडू, अंडू अंतिम कमांड को निरस्त करने के लिए होता है, और रीडू निरस्त किए हुए कमांड को पुनः लाने के लिए होता है। तो पहली बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको भी देखना है, लेकिन आपको इसको पहले शॉर्टकट की देखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे कि अंडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z, और रीडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y। ठीक है, अंडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z, और रीडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y होता है। ठीक है, अभी अंडू क्या होता है, अंडू का डेफिनेशन क्या है, अंतिम कमांड को निरस्त करने के लिए अंडू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि इसको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने MS वर्ड में क्या लिखा, जैसे कि मैंने MS वर्ड में कंप्यूटर लिखा। ठीक है, ये कंप्यूटर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर में मैं क्या करता हूँ, इस कंप्यूटर को मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा अंतिम कमांड क्या हो गया, कट हो गया। अब क्या करना है मेरे को, इस अंतिम कमांड को क्या करना है, निरस्त करना है। तो जैसे ही मैं ना क्या करूँगा, शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Ctrl+Z। तो ये जो अंतिम कमांड मेरे द्वारा दिया गया था, क्या दिया गया था मेरे द्वारा, अंतिम कमांड कट दिया गया था। तो वो जो कट रहेगा वो कट क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, क्या बोलते हैं, अंडू। अब क्या होता है, रीडू क्या होता है, निरस्त किए हुए कमांड को पुनः लाने के लिए। ठीक है, निरस्त किए हुए कमांड को पुनः लाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर लिखा, और कंप्यूटर लिखने के बाद क्या कमांड दिया, कंप्यूटर में कट का कमांड दिया, तो मेरा अंतिम कमांड अभी क्या हो गया, कट हो गया। अगर मेरे को कट वाले कमांड को क्या करना है, निरस्त करना, तो मैं अंडू यूज़ करूँगा। और जैसे कि मैं अंडू यूज़ कर दिया, अंडू यूज़ करने के बाद क्या हो जाता है, कमांड निरस्त हो जाता है। और जब मैंने कमांड निरस्त कर दिया, और इसी निरस्त को कमांड को फिर से मेरे को लाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीडू यूज़ करना पड़ेगा, है ना, रीडू यूज़ करना पड़ेगा। और रीडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इससे हर एक क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूँ कि उससे हर एक क्वेश्चन बना जाता है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि बैक स्पेस, तो जैसे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि MS वर्ड में कर्सर के बाएं स्थित डेटा को एक एक करके मिटाने के लिए कौन सा मतलब टैब का यूज़ करते हैं, कौन सा की का यूज़ करते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा बैक स्पेस की, डेल की, है ना जी, ये सब चीज़ रहता है, विंडो की, ये सब चीज़ रहता है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है, आपको ये भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है, और अंडू और रीडू भी ध्यान देना है। अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इसका शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये होता है आपका अंडू और रीडू। अब देखते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो स्पेलिंग की गलती हो तो टेक्स्ट के नीचे लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग का ब्लिंक करता है। जैसे कि आप MS वर्ड में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, और जैसे कि आप MS वर्ड में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। MS वर्ड में काम कर रहे हो कहने का मतलब बहुत सारे टेक्स्ट क्या करते हो, उसमें लिखते हो। और यदि आप टेक्स्ट लिखते लिखते उसमें स्पेलिंग की गलती कर दी, जैसे कि मान लो आप स्कूल लिखना है आपको, तो स्कूल का क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है, SCHOOL, लेकिन आप लिख दिए SCHOL, ये लिख दिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पेलिंग क्या क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्यों स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि SCHOOL आना चाहिए, लेकिन आप सिंगल ओ लिख दिए हो। तो जैसे आप MS वर्ड में लिखोगे तो ये वर्ड के जस्ट नीचे, एक मिनट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया स्कूल का स्पेलिंग। तो स्कूल का स्पेलिंग आपने क्या लिखा है, गलत लिखा है, तो वर्ड के नीचे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके रेड कलर में क्या हो जाएंगे, रेड कलर में क्या हो जाएगा, आपको शो करेगा कि आपने क्या लिखा है, स्पेलिंग गलत लिखा है। तो ये होता है आपका स्पेलिंग। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ठीक है, कि अगर MS वर्ड में टेक्स्ट के नीचे रेड कलर का ये अंडरलाइन है तो वो क्या शो करता है, वो आपका स्पेलिंग मिस्टेक का शो करता है। ग्रामर मिस्टेक की गलती हो, अब अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, अगर आप ईस की जगह ईस लगाना है आपको, ईस की जगह आप द यूज़ कर दिए, तो ये क्या हो गया, ग्रामर की गलती हो गई। तो ये द की जगह क्या होगा, द की जगह ग्रीन कलर का इस प्रकार का ऐसे डॉटेड डॉटेड आपका लिखाएगा। ठीक है, तो अगर ग्रामर की गलती हो तो ग्रीन कलर का क्या हो जाएगा, ब्लिंक करेगा, और अगर स्पेलिंग की गलती हो तो रेड कलर का क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछे गए हैं। ठीक है,
अगर आपको देखना है तो आप MS वर्ड में क्या कीजिए, MS वर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को निकालिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि MS वर्ड से आपका फैक्चुअल के साथ साथ आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑटो करेक्ट क्या होता है। ऑटो करेक्ट से आप भली भांति परिचित हो, आप अपने मोबाइल में भी ऑटो करेक्ट लिखते हो तो गलत टाइप किए गए, सॉरी एक मिनट, मैंने आपको पहले ये बताना है मेरे को ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, तो कुछ अक्षर लिखने से पूरा शब्द क्या हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ऑटो टेक्स्ट का मतलब, कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप मोबाइल से किसी से चैटिंग करते हो और कीबोर्ड में जब आप, जैसे कि आपको टाइप करना है सोशियोलॉजी, ठीक है, तो आप सोशियोलॉजी का कुछ ही स्पेलिंग क्या करोगे, उसमें टाइप करोगे, ठीक है। 3-4 शब्द क्या करोगे, टाइप करोगे। 3-4 शब्द टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक सोशियोलॉजी का पूरा स्पेलिंग आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो वही होता है ऑटो टेक्स्ट। और इसमें याद रखना है कि शुरू के 4 अक्षर लिखने पर पूरा शब्द आ जाता है। जैसे कि आपको सोशियोलॉजी लिखना है तो सोशियोलॉजी का आप शुरू का 4 लेटर लिख दो, ऑटोमेटिक सोशियोलॉजी का पूरा स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा। तो वही आपका ऑटो टेक्स्ट के फंक्शन के माध्यम से होता है। ऑटो करेक्ट क्या होता है, गलत टाइप किए गए शब्दों को सही कर देता है। ये भी फंक्शन आपके मोबाइल पे रहता है। जैसे कि आप वही मैंने बताया, जैसे कि आप किसी से चैटिंग कर रहे हो और चैटिंग करते करते स्कूल का स्पेलिंग लिखना है तो यहाँ पे ये लिख दिए SCHOL, और डायरेक्ट जब इंटर की करोगे तो ऑटोमेटिक इसके स्पेलिंग को क्या कर देता है, कीबोर्ड सुधार देता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्या कर देगा, डबल O लगा देगा। तो यही होता है आपका ऑटो करेक्ट। अब देखते हैं कि प्रेस होम की, कि होम की को प्रेस करने पर क्या होता है MS वर्ड में। तो अगर आपको प्रेस होम की अगर आप प्रेस करते हो तो कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए होता है, ठीक है। आपको शब्दों को ध्यान देना है, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, यहाँ पे कर्सर है, ठीक है। थर्ड लाइन पे ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, ये सिक्स्थ लाइन, इसी को लाइन बोलते हैं, ठीक है। अभी कर्सर का पोजीशन कहाँ पे है, अभी मैंने कर्सर का पोजीशन सेट किया हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक कलर का डंडा दिख रहा है आपको, यही कर्सर है आपका, ठीक है। जैसे ही आप होम की क्या करोगे, प्रेस करोगे तो क्या बोला है यहाँ पे क्या बोला है, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही आप होम क्या करोगे, होम बटन प्रेस करोगे, ये कर्सर यहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे चले जाएगा, ये कर्सर यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे चले जाएगा, जो थ्योरी लिखा है उसके टी के शुरू में चले जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब वही हुआ ना, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कर्सर था, मैंने होम प्रेस किया तो ये हो गया लाइन, लाइन का आरंभ कौन हो गया, ये लाइन का आरंभ यही हो गया, तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। करके देखना अपने लैपटॉप में, ठीक है, उससे आपको अच्छे तरीके से और समझ आएगा। तो ये होता है आपका प्रेस होम की। प्रेस इंड की प्रेस करना है तो कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए होता है। जैसे कि अभी मैंने फिर से आपको बताया, कर्सर यहाँ पे है, अगर होम क्या करोगे, होम बटन प्रेस करोगे तो कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, कर्सर थर्ड लाइन के फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर कर्सर कहाँ पे है, कर्सर यहीं पे है, अगर आप डेल बटन प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्सर उस लाइन के अंतिम में आ जाएगा। तो ये थर्ड लाइन के अंतिम में कौन सा, ये वाला है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप डेल बटन यूज़ करोगे, कर्सर अभी यहाँ पे है, जैसे ही आप डेल बटन यूज़ करोगे, प्रेस करोगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कर्सर जब यहाँ है, अगर आप होम बटन प्रेस करोगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो एक बार अपने लैपटॉप में MS वर्ड ओपन करके आप देखना, आपको और अच्छी तरीके से क्या होगा, समझ आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेस कंट्रोल प्लस होम, इसमें क्या होता है। प्रेस पहले मैंने सिर्फ सिंगल होम क्या किया था, होम बटन प्रेस किया था। वो सेकंड नंबर में सिर्फ एंड बटन प्रेस किया था। अब क्या करना है, होम के साथ साथ कंट्रोल के साथ साथ होम को प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल बटन के साथ साथ होम बटन को क्या करना है, प्रेस करना है। तो अब क्या होता है कि कर्सर की स्थिति कहीं पर भी हो, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने पर कर्सर हमेशा प्रथम लाइन के प्रथम शब्द में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से आपको एक मिनट आपको इसी चीज़ को एग्जांपल से एक बताता हूँ। जैसे कि कर्सर अभी कहाँ है,
यहाँ पे है, ठीक है। नॉर्मल मैं होम बटन प्रेस करूँगा तो कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मल अगर मैं सिंगल डेल बटन क्या करूँगा, प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन होम बटन कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करूँगा तो कर्सर यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ से उठ कर कहाँ पे आ जाएगा, प्रथम लाइन के प्रथम शब्द के पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं समझ आ रहा हूँ, समझ आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यही है आपका क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करने पर। और कंट्रोल प्लस जब आप इंड बटन प्रेस करोगे तो कर्सर हमेशा अंतिम पेज में चला जाता है। अभी क्या है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे आपका कर्सर है, जहाँ पे रेड कलर का आपको ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे कर्सर है, ठीक है। और जैसे कि आपके पास 10 पेज है आपके पास, तो जैसे कि आप कंट्रोल प्लस डेल बटन प्रेस करोगे तो ये जो कर्सर 10वें पेज में चला जाएगा। इसका बोलने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक लाइन समझा के आपको वो ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। एकदम घुमा घुमा के देता है क्वेश्चन को। कैसे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन कर्सर, क्वेश्चन किस प्रकार के दिया जाता है, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना है, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मेरे को फर्स्ट लाइन, प्रथम लाइन के प्रथम शब्द में कर्सर को लाना है, तब कौन सा बटन यूज़ करना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक बार आप कंप्यूटर में बैठिए और कंप्यूटर में बैठने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर उसमें टाइप कीजिए, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रेस बटन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ शॉर्टकट की होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी, कट करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वी, और सभी शब्दों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस ए। चारों के चारों शॉर्टकट की को आपको याद करना है। और क्या क्या शॉर्टकट की मैंने बताया था, जैसे कि आपका बोल्ट का बताया था, बोल्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी होता है। इटैलिक का बताया था कंट्रोल प्लस आई होता है। जस्टिफिकेशन का बताया था कंट्रोल प्लस जे होता है। उसी प्रकार मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट में बताया था कि सेंटर अलाइनमेंट का क्या होता है, कंट्रोल प्लस सेंटर का सी नहीं होता, कंट्रोल प्लस ई होता है ना। कॉपी का क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है। कट का क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। पेस्ट का क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी होता है, ठीक है। अंडू का मैंने बताया था, अंडू का होता है कंट्रोल प्लस जेड होता है। रीडू का क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई होता है। ये सभी चीज़, तो ये आपको शॉर्टकट की भी याद करना है, क्योंकि शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कुछ शॉर्टकट की, ठीक है। अब देखते हैं आपका हेडर और फुटर, एक लास्ट टॉपिक है। उसके बाद थर्ड वीडियो में जितना बचा हम उसको एमएस वर्ड को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज का लास्ट टॉपिक है हेडर और फुटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है। आप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें से कंप्यूटर के क्वेश्चन में से आपका एमएस वर्ड का क्वेश्चन आता है, आप निकाल के देखना, कम से कम 15 से 20 बार ये हेडर और फुटर से क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हेडर और फुटर से क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको इसको बताता हूँ हेडर और फुटर क्या होता है, प्लस आपको इसको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊँगा हेडर और फुटर क्या होता है। लेकिन पहले देखिए कि इसका उपयोग टाइटल को नाम लिखने, डेट डालने, पेज संख्या डालने आदि के लिए किया जाता है। आपको समझ नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुनो, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा आपको ये क्या होता है, ठीक है। तो हेडर का उपयोग टाइटल का नाम लिखने के लिए, डेट लिखने के लिए, पेज संख्या डालने के लिए आदि के लिए हेडर फुटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि हेडर कहाँ पे पाया जाता है, सभी पेज के ऊपर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, सभी पेज के ऊपर में पाया जाता है। और फुटर कहाँ पे पाया जाता है, सभी पेज के नीचे में पाया जाता है। आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, हेडर कहाँ पाया जाता है, सभी पेज के ऊपर में पाया जाता है। फुटर कहाँ पाया जाता है, सभी पेज के नीचे में। फुटर से पता चल जा रहा है, फुटर मतलब फुट मतलब पैर, मतलब नीचे में पाया जाता है। हेडर कहाँ पाया जाता है, ऊपर में पाया जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये हेडर सभी पेज में पाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। हेडर सभी पेज में पाया जाता है, फुटर सभी पेज में पाया जाता है, सभी पेज के ऊपर में पाया जाता है आपका हेडर, और सभी पेज के नीचे में पाया जाता है आपका फुटर, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि हेडर कहाँ पाया जाता है, ऊपर में पाया जाता है, और फुटर कहाँ पाया जाता है, ये नीचे में पाया जाता है। लेकिन हेडर और फुटर सभी पेज में पाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआई और पटवारी में, ठीक है। तो ये है आपका हेडर और फुटर। अब देखते हैं कि हेडर या फुटर किस तरीके से दिखते हैं। ये हो गया आपका हेडर और फुटर, देख रहे हो, ये होता है हेडर। हेडर कहाँ पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। ये हो गया आपका फुटर। फुटर कहाँ पाया जाता है, नीचे में पाया जाता है। हेडर सभी पेज, ये पहला पेज है, इसी प्रकार जितने भी पेज आएंगे सभी पेज में आपका हेडर और फुटर आपको मिलेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो हेडर और फुटर मिलेंगे। अब देखते हैं कि हेडर और फुटर का यूज़ क्या होता है। हमने देखा था उसका डेफिनेशन
हेडर फुटर का यूज़ क्या होता है देखना। आप जब कोई भी बुक पढ़ते हो, यहाँ पे ऊपर में क्या रहता है, ये हेडर रहता है और ऊपर में क्या लिखा रहता है, उसका टाइटल लिखा रहता है। उसी प्रकार जब आप कोई बुक पढ़ते हो, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे फुटर रहता है और फुटर में यहाँ पे देखना, यहाँ पे पेज नंबर लिखा रहता है 1, फिर अगला पेज पलटोगे फिर यहाँ पे लिखा रहेगा 2, फिर और नेक्स्ट पेज पलटोगे फिर यहाँ पे 3। तो ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, फुटर के नीचे तो ये सब चीज़ लिख रहे हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि आपको कंप्यूटर का कोई पढ़ना है, MS वर्ड पढ़ना है, तो यहाँ पे लिखा रहता है ना MS, एक मिनट, यहाँ पे लिखा रहेगा MS वर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा है MS वर्ड, हेडर के ऊपर में। तो आपको समझ आया कि हेडर का उपयोग क्या किया जाता है। हेडर का उपयोग टाइटल का नाम लिखने में, डेट डालने के लिए, पेज संख्या डालने आदि के लिए हेडर का यूज़ किया जाता है। और आपको देख रहे हैं, आपको हेडर कहाँ पाया जाता है, पेज के ऊपर में। फुटर कहाँ पाया जाता है, पेज के नीचे में। और हेडर और फुटर सभी पेज में पाया जाता है। आपको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।